आइए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं और ये थर्ड क्वेश्चन में आज हम लोग पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है वो आप 12 में भी पढ़े होंगे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, यानी बाधक तत्व हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है सेमेंटिक्स बैरियर्स। आप जानते हैं सेमेंटिक्स बैरियर का मतलब यूजिंग हार्ड वर्ड, अनक्लियर वर्ड, यानी ऐसा वर्ड यूज करना जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, यानी अलग भाषा का इस्तेमाल करना या अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना या बहुत ही मुश्किल वर्ड का इस्तेमाल करना सेमेंटिक्स बैरियर्स कहलाता है। यानी ऐसा कुछ बोलना जो समझने लायक नहीं हो या हम समझ नहीं पा रहे हैं या इतना हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो मेरी समझ से परे है। तो ऐसे अगर कम्युनिकेशन करेंगे, जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं और अभी हम जैसे बहुत ही सीधा सीधा आपको बता रहे हैं, अगर लेकिन हम मान लीजिए बहुत ही शुद्ध हिंदी में पढ़ाने लगे या इतना हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे जो आपको समझ में ही नहीं आया कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, कुछ ऐसा ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये चैनल मेरे लिए नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो उस समय आप समझिएगा कि ये हो गया सेमेंटिक्स बैरियर। बहुत सारे चैनल में मान लीजिए किसी चैनल को आप देख रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब पढ़ाने का तरीका हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो सेमेंटिक्स बैरियर हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब होता है कि सुनने का प्रॉब्लम हो, बोलने का प्रॉब्लम हो, यानी मान लीजिए कोई अलग ढंग से बोल रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या मतलब शब्दों का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, या आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकता है ना। इसके अलावा जो है वो कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर तो नहीं होगा, फिजिकल बैरियर जरूर होगा। फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है ना, डिस्टेंस, नॉइस, बैड इक्विपमेंट, जैसे बहुत दूरी है जिसकी वजह से हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या इतना शोरगुल हो रहा है कि हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं। देखना कभी कभी क्लास में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी सब बच्चे शोर कर रहे हैं। तो क्लास का शांत होना, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, एजुकेशनल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी तरह होता है आपका फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है ना, डिस्टेंस, कभी कभी डिस्टेंस ज़्यादा होने से वो प्रॉब्लम होता है, या नॉइस की वजह से होता है, या हम जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो माइक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा माइक का आवाज़ मान लीजिए बहुत घर घर करके आवाज़ आए, बहुत ज़्यादा नॉइस करे, बहुत ज़्यादा अप डाउन हो, साउंड ही समझ में नहीं आए या एकदम स्लो साउंड हो, तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे मेरे क्लास को। तो फिर ये इक्विपमेंट मेरा ख़राब था जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल बैरियर्स के भीतर आते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ के कम्युनिकेशन करने में अलग अलग तरीके के बैरियर्स आते हैं, जिसमें हमने ज़्यादा नहीं बताया, मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट पढ़ा रहे हैं ताकि उतना ही आप याद करके लिख सकें। ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन आप याद रखेंगे सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल, ठीक है, ये कम से कम 4 पॉइंट जो है वो याद रखेंगे, इनफ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर।